हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स एमपी टेट वर्ग 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन की ये हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने काफी सारे प्रीपोजिशंस पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को कवर करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर ये देख लिया होगा और आप लोग समझ चुके होंगे कि हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। बिल्कुल। तो प्रीपोजिशन एमपी वर्ग 3 के पर्पज से, इस उद्देश्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि इसमें हमें इतना सारे डाउट्स होते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब आते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो फर्स्ट क्लास में जिस तरह से हमने डिटेल में पढ़ा था, उसी तरह इसे भी हम एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस कंप्लीट होंगे और करेंगे इस लेक्चर में। साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक होती है। चलिए, तो रेडी हैं सभी स्टूडेंट्स जो भी एमपी टेट 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं? आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहला प्रीपोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑफ। क्या होता है भाई ऑफ? देखो, इंपॉर्टेंट है ऑफ, और आई होप आप में से कई लोगों को पता होगा। यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर भी हम समझ लेते हैं। देखिए, तो ऑफ को बेटा ध्यान रखना है कि ये जो ऑफ होता है, इस ऑफ का मतलब होता है का, या हम बोल सकते हैं कि, या हम बोल सकते हैं के। ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है। और ये इसका काम क्या होता है? तो भाई ये संबंध बताने के लिए यूज होता है ना। तो इट शोज रिलेशन। तो ये सेंटेंस में क्या करता है? रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? का, की, या फिर के। अब देखो, इसको आगे समझते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, That man is showing us the picture of the palace. वो आदमी हमें महल के चित्र दिखा रहा है। तो वो आदमी हमको महल के जो भी चित्र है वो हमें दिखा रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो वो आदमी हमें महल के चित्र दिखा रहा है। तो अब आप बोलोगे सर इसमें संबंध क्या हुआ? देखो, तो भाई ये ऑफ जो है ये बता रहा है हमको पिक्चर्स तो दिखाई जा रही है, लेकिन ये किसके दिखा रहे हैं? तो ये पैलेस के बता रहे हैं। तो ये हमें रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? रिलेशन बता रहा है। इतनी चीजें क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट, दूसरा यूज, सम पीपल डाइड ऑफ कैंसर। तो जब भी आपको बीमारी का नाम मिले, क्या मिले? बीमारी का नाम। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से हुई है ना। तो कोई भी व्यक्ति यदि बीमारी से मरा है, ऐसा कोई हमें सेंटेंस नजर आता है, ऐसा कोई हम सेंटेंस देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं, तो याद रखना हमेशा ऐसे सेंटेंस में ऑफ का यूज किया जाएगा। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। तो जब भी यदि आपको वर्ब मिलता है डाइड, है ना, वर्ब आपको मिलता है क्या? डाइड। तो इसके साथ में बेटा याद रखना है आपको क्या लगाना है? इसके साथ में हमेशा ऑफ का यूज करना है। तो डाइड ऑफ होता है। ठीक है, लेकिन ये जरूर देखना है बीमारी का नाम जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीमारी का नाम दिया होना चाहिए। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो ऑफ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज जो है वो ये है। सेकेंड वाला जो मैंने बताया, किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से हुई है, तो हमें ऑफ का यूज करना है। लेकिन अब आप बोलोगे सर यदि बीमारी का नाम नहीं दिया है ना, तो मान लो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किससे होती है? किसी और कारण से होती है। किसी और कारण से होती है, जैसे भाई वाउंड हो गया, है ना। ठीक, और क्या हो सकता है? वाउंड का मतलब क्या होता है? घाव, है ना। अब दूसरा कारण सुन लो इसमें, दूसरा रीजन जो है, दूसरा जो रूल है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देख लो। किसी व्यक्ति की मृत्यु किससे हो गई? प्यास से हो गई, थर्स्ट, है ना। या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु किससे हो गई? फूड पॉइजनिंग से हो गई, है ना। फूड पॉइजनिंग से हुई। तो ऐसे कारण से, लेकिन ये बीमारी के नाम तो नहीं है। तो ऐसे कारणों के लिए हमेशा हमें क्या लगाना है? फिर वहां पर फ्रॉम का यूज आएगा। किसका आएगा? फ्रॉम का। तो ये दो पॉइंट जरूर याद रखना भाई, कि हमेशा कभी भी किसी व्यक्ति, ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से हुई है, बीमारी का नाम मेंशन किया गया है,
दिया है सेंटेंस में, क्वेश्चन में दिया है, तो डाइड ऑफ होगा। लेकिन किसी और कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये दोनों प्रीपोजिशन क्लियर है सभी को? चलो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा ऑफ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने ऑफ पढ़ा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या होता है? तो भाई बियॉन्ड का मतलब क्या होगा? तो बियॉन्ड होता है से आगे। क्या होता है? से आगे। बियॉन्ड का मतलब होता है से आगे। या और बियॉन्ड का एक और अर्थ होता है, वो होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा, है ना। इससे पहले हम के अलावा के अर्थ में क्या पढ़ चुके? तो बिल्कुल हम, आप बोलोगे सर हम बिसाइड्स पढ़ चुके हैं, है ना। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको बिसाइड, है ना, बिसाइड्स बताया था। तो बिसाइड्स का भी अर्थ क्या होता है? के अलावा, है ना। और दूसरा एक और क्या है हमारे पास? बियॉन्ड। लेकिन बियॉन्ड का एक और अर्थ क्या है? मेन, से आगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? गुड। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। देखो, तो देयर वॉज ए टेम्पल बियॉन्ड द रिवर। यहां पर बोला कि भाई नदी के उस पार, नदी के उस पार क्या था? एक मंदिर था। तो नदी के उस पार एक मंदिर था, तो ये नदी है। नदी के इस पार से उस पार, या नदी से आगे। क्लियर है? शी हैज नथिंग बियॉन्ड प्रोविडेंट फंड। उसके पास प्रोविडेंट फंड के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस बियॉन्ड का अर्थ क्या आ रहा है? के अलावा। तो उसके पास प्रोविडेंट फंड के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बियॉन्ड। तो बियॉन्ड याद रखना, बियॉन्ड का अर्थ क्या होता है? से आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा विद इन। विद इन क्या होता है? ठीक है, आई होप पता होगा आपको। चलिए, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता हम इसे पढ़ लेते हैं। तो भाई विद इन याद रखो, विद इन का अर्थ होता है के अंदर। क्या होता है? के अंदर। लेकिन इसका एक टाइम है कि भाई जहां पर टाइम लिमिट हो, जहां पर क्या हो? टाइम लिमिट दी गई हो हमको, तो जहां पर समय सीमा दी हो। जैसे द बॉयज विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट्स। मैंने बोला कि भाई सभी लड़कों को क्या करना है? 10 मिनट के अंदर ही सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने आपको बोला भाई आपको 2 मिनट के अंदर क्या है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या फिर मैंने कहा आपसे कि भाई आपको 4 दिनों के अंदर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो 4 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर समय सीमा निर्धारित की गई हो उसी के अंदर अगर कोई काम होगा तो वहां हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन विद इन। क्लियर है बेटा सभी को? चलो, नेक्स्ट, ही हैज 5 आवर्स फॉर दिस टेस्ट, है ना। उसके पास 5 घंटे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल सभी को क्लियर हो गया। तो इस तरह से विद इन का यूज होता है। दूसरा एग्जांपल और क्या हो सकता है? कम बैक विद इन 5 मिनट्स, है ना। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन 1 डे। तो एक दिन के अंदर आपको इस टास्क को पूरा करना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा है विद इन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, चलिए क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ ले पूरी, है ना। पहले सारे रूल्स पढ़ ले, सारे प्रीपोजिशंस पढ़ ले, फिर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगेंस्ट, चलो बहुत ही बेसिक है, डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगेंस्ट क्या होता है? तो के खिलाफ होता है, या हम बोल सकते हैं विरुद्ध, या फिर हम कह सकते हैं विरुद्ध, है ना। तो के खिलाफ या फिर के विरुद्ध होता है कौन? अगेंस्ट। जैसे यहां पर फर्स्ट एग्जांपल दिया है, दिस पीपल शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल्स। इन लोगों को क्या है? नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। द पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मैनेजर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? मैनेजर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो जब भी के विरुद्ध या के खिलाफ हमें यूज करना हो प्रेपोजिशन, तो हम किसके पास जाएंगे? अगेंस्ट के पास जाएंगे। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे पास जो हमें पढ़ना है इस क्लास में, वो है बिफोर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बिफोर, अब आप बोलोगे सर बिफोर तो बहुत इजी है, हमको पता है। तो क्या होता है भाई बिफोर? देखो, बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है? से पहले, है ना। लेकिन बिफोर का एक और यूज होता है जो शायद आप लोगों को ना पता, नहीं पता हो। बिफोर का दूसरा यूज होता है के सामने। क्या होता है?
के सामने, लेकिन हमें याद रखना है कि व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्ति। तो किसी व्यक्ति के सामने तो बिफोर आएगा। जनरली इसका मतलब होता है से पहले, तो से पहले के अर्थ में क्या यूज करेंगे? बिफोर। और के सामने तो क्या है? वहां भी बिफोर लगाएंगे। क्लियर है यहां तक? निर्जीव वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? सजीव। तो सजीव के लिए हम बिफोर यूज करते हैं, और बिफोर का यूज मतलब क्या होता है? से पहले और के सामने, व्यक्ति के सामने। चलो, तो ये हमने पढ़ा बिफोर। बिफोर के बाद में और क्या पढ़ना है देखिए, इसमें एग्जांपल्स अब हम डील करेंगे, बिल्कुल सारी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ऑल द स्टूडेंट्स टेक ब्रेकफास्ट बिफोर द क्लास। सभी विद्यार्थी क्या करते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स टेक ब्रेकफास्ट बिफोर द क्लास। सभी विद्यार्थी क्लास से पहले नाश्ता करते हैं। तो क्लास से पहले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? से पहले बोल दो, या फिर आप बोल दो के पहले, एक ही बात है। या फिर आप कह दो के पहले, एक ही बात। दूसरा, सुमन वॉज स्टैंडिंग बिफोर द डॉक्टर। तो भाई सुमन जो है वो खड़ी है डॉक्टर के सामने, है ना? तो सुमन डॉक्टर के सामने खड़ी है। तो कोई व्यक्ति किसी के सामने खड़ा हो तो वहां व्यक्तियों के लिए हम क्या लगाएंगे? बिफोर। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर निर्जीव वस्तु आ जाए तो उसके सामने हम क्या लगाएंगे? तो भाई उसके लिए होता है इन फ्रंट ऑफ। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल। तो इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है के सामने, लेकिन निर्जीव वस्तुएं हो, क्या हो? निर्जीव वस्तुओं के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ याद रखना निर्जीव के लिए होता है। इट मींस निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, है ना? निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं हो। तो और इसका भी मतलब क्या होगा? के सामने, है ना? तो हमने दो चीजें समझी। जब भी लिविंग थिंग्स के सामने की बात हो तो बिफोर यूज करेंगे, लेकिन निर्जीव वस्तुओं की बात हो, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो, तब हमें क्या यूज करना है? तब हमें इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स। क्या होता है टुवर्ड्स? टुवर्ड्स पता है क्या? तो भाई ध्यान रखना, टुवर्ड्स जो है ये हमें बताता है दिशा, ये हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को यूज करने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हम टुवर्ड्स यूज करते हैं। और टुवर्ड्स का मतलब क्या होगा हिंदी में? तो ये होता है की ओर, या फिर हम कह सकते हैं की तरफ। ठीक है, तो दोनों ही अर्थों में ये यूज होता है। तो टुवर्ड्स मतलब की ओर या फिर की तरफ। क्लियर है? चलो, तो वर्ग 3 के स्टूडेंट्स बिल्कुल लगातार बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर। आपकी इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम करवाएंगे। बस आपको क्या है? साथ देना है, लगातार बने रहना है। हर सुबह जो है आपकी क्लास रहेगी 6:30। ठीक है, 6:30 आपकी क्लास रहती है, तो बकायदा इस टाइम पर आपको जुड़ना है। 6:30 AM मॉर्निंग। ठीक है, तो इस समय पर आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। लाइव क्लासेस भी लगातार चल रही है ना? इससे पहले हम मैराथन पढ़ चुके, तो मैराथन में हम नाउन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके। नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया है सारे रूल्स। फिर मैंने आपको प्रोनाउन भी पढ़ा दिया है, प्रोनाउन भी हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके सारे रूल्स। प्रोनाउन के बाद में हमने स्टार्ट किया है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो बकायदा इन्हें आप जरूर देखें यदि आप अपनी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो जरूर बने रहिए लगातार। चलिए, तो 6:30 एवरी मॉर्निंग आपकी क्लासेस रहेगी इस प्लेटफॉर्म पर, तो जुड़ना ना भूलें। आइए, और बेटा जो भी स्टूडेंट्स एमपी वर्ग 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे आप जरूर शेयर करें क्लासेस को। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या है, तो ये प्रीपोजिशंस हमने पढ़ लिए, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे प्रीपोजिशंस लगभग लगभग हम पढ़ चुके हैं, है ना? सारे ही हमने पढ़ लिए। लेक्चर 1 आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस मैंने पढ़ा दिए हैं, काफी सारे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये अब हमारा प्रैक्टिस सेशन का रहेगा यहाँ से, तो इसे आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला दिया है, ही इज सफरिंग डैश एन अननोन इलनेस। तो वो क्या है? वो ग्रसित हो रहा है अनजान बीमारी, है ना? अननोन इलनेस मतलब क्या है? अज्ञात बीमारी या अज्ञात रोग। तो वो ग्रसित हो रहा है अज्ञात रोग। ये हमने ट्रांसलेशन कर लिया।
देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना भाई, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रांसलेशन के लिए, है ना, ट्रांसलेट करना चाहिए हमको, ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, और फिर उसके बाद में आता है प्रैक्टिस। ठीक है, इतनी सारी चीजें अगर हम कर ले ना तो डेफिनेटली हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो वो बीमारी से, अननोन बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन ऑप्शंस क्या क्या है। डाउन मतलब नीचे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एक्रॉस भी मैंने आपको बता दिया है, एक्रॉस इस पार से उस पार होता है। फिर मैंने बिलो बताया था, लेवल बताने के लिए यूज होता है, लोअर देन के अर्थ में, से नीचे के अर्थ में, और फ्रॉम सामान्यतः से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम, क्योंकि सफर जो है ये अपने साथ में, देखो दो तरह से समझो इसको, एक तो फिक्स्ड है ये कि भाई सफर के साथ फ्रॉम आएगा, और दूसरा नॉर्मली फ्रॉम का मतलब होता है से, तो इस हिसाब से भी ये ऑप्शन सही है। तो वो अनजान बीमारी से ग्रसित हो रहा है। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फ्रॉम। नेक्स्ट, चलो इसमें तो ऑप्शन रॉन्ग है, ये देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं उन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो नहीं, जो कर चुके हैं उनको नहीं करेंगे, जो नहीं किए हैं सॉल्व, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इस सेशन में। चलिए, तो द न्यू फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑनलाइन बैच में, क्या मतलब इसका, कि नई फैक्ट्री जो है वो संभावित है ऑनलाइन होने की खालिस्तान में मतलब क्या है यहाँ पर, तो ये हमारे मंथ का नाम दिया है। क्या दिया है, मंथ, तो ये हमारा क्या है, मंथ है ना। तो अगर हम मंथ भी देखें तो ये हमारा क्या है, टाइम ड्यूरेशन पता चल रहा है, टाइम ड्यूरेशन। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो इतनी चीजें क्लियर है। देखो, तो ऑप्शंस क्या क्या है, अलोंग, अलोंग मैंने बताया था किनारे किनारे होता है, अलोंग क्या होता है, ठीक है, अलोंग को मैंने बताया था किनारे किनारे होता है। ठीक है, इन बिग सिटी के लिए होता है ना, बिग प्लेसेस के लिए। डाउन नीचे, अभी मैंने बताया था। और बिटवीन के बीच होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, और बिटवीन की कंडीशन ही अपने साथ में एंड कर लेता है। तो नई फैक्ट्री जो है वो संभावित है मई में जाने की। तो अलोंग किनारे किनारे रॉन्ग, डाउन नीचे रॉन्ग, बिटवीन के बीच होता है ये भी रॉन्ग, बचा एक ही ऑप्शन इन। इन क्यों सही है, क्योंकि इसने बोला कि मई में नई फैक्ट्री संभावित है ऑनलाइन होने की। तो टाइम ड्यूरेशन है, क्या है टाइम ड्यूरेशन, मई, महीने का नाम है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था इन, है ना, तो इन में मैंने बोला था कि इन जो है इसका यूज हम टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, है ना। टाइम ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, समय अवधि, है ना। तो इनको हमने पढ़ा था, तब मैंने ये चीजें बताई थी, तो इसलिए कह रहा हूँ लेक्चर 1 यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, सारे डाउट्स आपके क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं इसे। तो राइट आंसर क्या है इसका, इन। नेक्स्ट, चलो, शी ट्राइड टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन डैश जंपिंग इनटू द रिवर, तो उसने बच्चों को नदी में कूदने को रोका, रोकने की कोशिश की। तो उसने बच्चों को कोशिश की नदी में जंप करने से, है ना, रोका। तो प्रिवेंट क्या है, बचाव करना, रोकना, है ना। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसको हमने हिंदी में समझा। क्लियर है? तो प्रिवेंट यहां पर दिया है, देखो, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाना, या फिर हम कह सकते हैं रोकना। तो उसने बच्चों को नदी में कूदने से रोका, जंप करने से। तो बिलो नीचे होता है, अक्रॉस इस पार से उस पार, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम क्या है यहाँ पर, से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, से। तो उसने बच्चों को नदी में कूदने से रोका, तो से के अर्थ में प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है, फ्रॉम आएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो फ्रॉम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ तक हम सभी चीजें, ये फ्रॉम, डाउन वगैरह सारे जितने भी कंजंक्शन, जितने भी प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देयर वॉज अ पार्किंग डैश द रोड, तो पार्किंग थी खालिस्तान रोड। ऑप्शंस क्या क्या है इसके लिए, तो अलोंग है, राउंड है, विद है, और बिटवीन। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो, तो इस तरह से यहां पर चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है अलोंग,
तो उसने बोला रोड पर पार्किंग थी। तो अलोंग किनारे किनारे, राउंड मैंने बताया था, राउंड क्या होता है, सर्कल, जहां पर हम वृत्त की बात करते हैं वहां पर राउंड पढ़ते हैं। विद टूल्स के लिए होता है, के साथ के अर्थ में यूज होता है, ये भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कल की क्लास में। बिटवीन के बीच होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलोंग। तो उसने बोला भाई रोड के किनारे किनारे पार्किंग थी, तो ये रोड है, इसके किनारे किनारे जो जगह है यहीं पर क्या है, यहीं पर पार्किंग थी। ठीक है, तो रोड के किनारे किनारे पार्किंग थी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, तो बिल्कुल डिटेल में इस तरह से हमने ये मैराथन क्लास पढ़ ली है, बिल्कुल वन शॉट। तो इसका फर्स्ट लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो उसे आप जरूर देखिए, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल लगातार इसी तरह से आपकी क्लासेस चलती रहेगी, तो हर सुबह आपकी क्लास रहती है। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए हमारे साथ में। ठीक है, तो अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।